गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गांव की सरकार की गठन की प्रक्रिया चल रही है। कल 10वें चरण के चुनाव होने वाले हैं। कुल 34 जिलों में कल ये चुनाव होंगे। हमारे संवाददाता अभी भी बिहार के क्षेत्रों में उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से रूबरू हो रहे हैं। पंचायत के भविष्य को लेकर और पंचायत में आने वाले विकास को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता फिलहाल नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत में है, जहां पर उनसे मुलाकात हुई है वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी बचनेश्वर मंडल से। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं इनका क्या कहना है और किन उद्देश्य के साथ में ये इस पंचायत चुनाव में खड़े हैं। देखते बातचीत का सिलसिला हमारे संवाददाता के साथ इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं विभूति सिंह। गिलांचल टाइम्स में तमाम देश और दुनिया के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो शख्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो 2001 से पहले नॉमिनेट मुखिया रह चुके हैं। मुखिया जी के नाम से विख्यात हैं इस्माइलपुर प्रखंड में, और 2001 में पहली बार मुखिया बने और आज़ादी के बाद जो पंचायत सरकार से जो योजनाएं आती है सबसे पहले धरातल पर लाने का काम किया। शिक्षक बहाली किया निस्वार्थ, और 18 वर्ष की उम्र में ये सक्रिय रहे कांग्रेस में, और आज इनकी उम्र होने चली है 60 से 65 वर्ष, और आज फिर चुनावी दंगल में है। 2001 में मुखिया बने थे माननीय बचनेश्वर मंडल जी, और ये प्रखंड है इस्माइलपुर। ग्राम पंचायत नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के लिए इस बार फिर चुनावी दंगल में है। एक तरफ युवा की होड़, दूसरे तरफ कॉमरेड की होड़, और हम जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ये एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, और उनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। खास मुलाकात करवाते हैं आप लोगों से कि आखिर इस बार का जो चुनावी रणनीति है, इस बार इनकी कैसी तैयारी है, और पहले जो है इन्होंने किन किन महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया निस्वार्थ। चलिए मिलते हैं। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। तमाम जनता जनार्दन का जो भूल चुका है, जो जिन चीजों को कि पंचायती राज सरकार क्या होता है, पंचायत का योजना क्या होता है, योजना कैसे लाया जाता है। आप तो काफी वरिष्ठ हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, पिता के समान हैं। आपके समक्ष जो है अनुभव में हम बच्चे हैं। फिर भी ये जनता जानना चाहती है कि 18 वर्ष की उम्र में आप कांग्रेस में थे। हाँ, 18 साल से ही राजनीतिक में है, और हमारे यहाँ कांग्रेस की लीडर में मदन प्रताप सिंह 3 बार मिनिस्टर रहे, और हम उनके साथ चलते रहे, और हमको काफी मतलब इज्जत वहाँ मिला। मैं कार्यकर्ता के रूप में इतना सक्रिय था, जो मुझे इस विधानसभा में मेरा नाम कहीं पर आप अगर पूछेगा तो मेरा नाम आपको जरूर बताएगा, सुनाई देता है एकदम कहीं भी। और ये जनता जानना चाहती है, और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आपका 18 वर्ष से जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, तो आपका एक नॉमिनेट मुखिया से लेकर के 2001 के चुनाव में आप मुखिया रहे। 2001 के बाद आपने अपने समाज के एक युवक को ये एक तरह से सौगात दिया कि भाई तुम ही मुखिया रहो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जनता जानना चाहती है कि आपका जो सफर है 18 वर्ष से लेकर के अभी तक का जो सफर है कैसा रहा, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कौन सी महत्वपूर्ण सेवा आपने दिया आजादी के बाद, तो जनता के दिल में जो है ताजा हो जाएगा कुछ। जो भी 2001 में हम मुखिया बने, और मुखिया बनने के बाद यह दिशा निर्देश था कि आम सभा जब भी हो सभी आदमियों को जानकारी दे करके मीटिंग हो। मैंने हमारी पंचायत में 9 बस्ती है, 9 बस्ती में मैंने ढलाई दे करके आम सभा करवाते थे। यानी वो ढोल बजा के जो पुराने समय में होता था, या घंटी बजा के बैठक होता था। हाँ। तो सबसे पहली बार आपने ढोलक बजा के 9 बस्ती के आदमियों के साथ आम सभा की। आम सभा किए, और वहाँ जो भी योजना सरकार की थी मैंने उसको सब जनता के बीच रखा कि आपके पंचायत में इतना राशि आया है,
इस पर इसको कैसे खर्च करना है। हमें लगता है सर, थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहेंगे कि ये आपने जो किया पुराने सिस्टम से, पुरानी पद्धति से, आज भी आप पुराने सिद्धांत पे हैं, और जो ढुलाई देकर के नौमो बस्ती का आम सभा करवाया, हमको लगता है कि जनता से भी हमारी बातें होती है। उसके बाद से आज तक आम सभा नहीं लगाया थे पंचायत, अब तक आम सभा नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। ठीक है सर, बहरहाल स्टार्ट रखा जाए उस वक्तव्य को, क्या बोल रहे थे। हाँ, तो 2001 में मुखिया बनने के बाद जो शिक्षक का बहाली आया, तो ऐसा दिशा निर्देश था कि बंद कैमरा में जो है इसका चयन किया जाए। मैंने जब इस बात का विरोध किया कि बंद कमरा में क्यों, खुला आम जो कि सभी जनता ये देखे कि मुखिया जी जो चयन कर रहे हैं, हाँ, तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम 1 रुपया भी शिक्षक से नहीं लिया, और लगा करके सबको टेंट लगा करके मैंने सभी शिक्षक को बहाल किए, और मेरा शिक्षक अभी जो पंचायत में है वरिष्ठ शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, और वेल क्वालिफाइड भी हैं। हाँ, ऐसे लोगों का चयन किया है जो उस लायक थे, और टेंट लगा करके खुलेआम आपने उसका नियोजन बहाली कर दिया। बंद कमरे में करने का अर्थ ये है कि बंद कमरे में गुप्त रूप से उससे कहीं धनराशि बचा जाता तो बंद कमरे में होता, लेकिन आप तो निस्वार्थी थे, इसीलिए आपने टेंट लगा करके खुलेआम बहाली कर दी। चलिए आगे जो थी 2001 की जो घटना है इसको, तो मैंने आम सभा में पहला निर्णय मेरा यही था कि स्कूल जो था जर्जर स्थिति में था हर गांव में। मैंने पहले शिक्षा के लिए अपना सभी ग्राम सभा के सदस्यों से मैंने आग्रह किया, पहले शिक्षा का मतलब महत्व दिया जाए, चूंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी होशियार होंगे और तभी मेरा विकास होगा। तो मैंने इस मालपुर एक दियारा बस्ती है, वहाँ मुझे 1 वोट मिला था, मैंने वहां से काम स्टार्ट किए। यानी जहां से कम वोट मिला, 1 वोट मिला, वहीं से कम, वहीं से मैंने काम स्टार्ट किए। अंत में जहां से मैं मुखिया बना, जिस गांव ने मुझे अधिक वोट दिया, अंत में मैं अपने गांव के लिए काम किया। अंतिम में जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ अंतिम में किया। हाँ, वहाँ जहाँ से आपको कम 1 वोट मिला, वहीं से मैंने अपना काम शुरू किया। प्राइमरी से मिडिल किया गया है, और यहाँ प्राइमरी स्कूल था, हाँ, उसको मध्य निकल। यानी एजुकेशन पे आपने विशेष फोकस किया 2001 में। और पहले की जो मुखिया का जो कार्यकाल होता था, जहाँ तक हमें पता है कि कोई खास फंड भी नहीं आता था मुखिया के पास। 50,000 पहले 50,000 का चेक मैंने देखा, अंत में 70,000 का ही चेक मुझे मिला था देखने के लिए। हाँ, लेकिन आजकल का जो दौर है मुखिया जी, अभी का जो दौर है, अभी जैसे देखिए आपके कंटेस्टेंट में जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप हैं, आपका चुनावी चिन्ह चिमनी छाप है क्रमांक संख्या 8 पे, और 10 उम्मीदवार हैं आपको लगा करके। अभी का जो हो रहा है, अभी का जो समय है, हम देखते हैं किसी मुखिया के दरबार में बड़ा गैस सिलेंडर उल्टा पड़ा है, भोज चल रहा है, शाम में जो है आदमी मस्त रहता है, हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे। अभी का जो दौर है, सोचता है जैसे वार्ड को ले लीजिए, 1 वार्ड में 10 लोग 12 लोग खड़े हैं। तो पहले इतना फंड नहीं आता था मुखिया के पास, और अब यही सोच लेता है जो प्रत्याशी है कि एक बार मुखिया बन जाओ, उसके बाद नोट छापने की मशीन आ गया, छापते रहो। सही बात। अभी का जो सोच रहा है, लेकिन अभी जो आप हैं इस चुनावी मैदान में, आपने काफी अहम भूमिका अदा किया। आपने बोला कि एक बार 50,000, एक बार 70,000 देखने के लिए मिला हमको चाहिए, और अभी तो काफी योजनाएं आती है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का 1 साल का अपना नुकसान है मुखिया के कार्यकाल में। तो ये जो इतना जो आता है योजना, तो इस योजना से तो आपको कभी मुलाकात नहीं हुई थी, नए जमाने में नहीं थे। एक बार आपने और एक घटना घटी आपके साथ कि आपके समाज से कोई मुखिया प्रत्याशी थे, तो आपने स्वेच्छा से उसको दान स्वरूप दे दिया, भाई तुम ही मुखिया रहो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा लोगों का कहना है, क्या सच बात है? बिहार में हम पहला मुखिया बचकिशन मंडल होंगे जो नॉमिनेशन नहीं किए मुखिया पोस्ट पर रहते हुए। बिहार में मैं एक ऐसा मुखिया थे जो मैंने नॉमिनेशन नहीं किए और उनको पूर्ण सहमत दे करके मुखिया बनाए। नॉमिनेशन ने दिए कि भाई सहमति है तुम। हाँ,
यानी ये सत्य घटना है। समाज को लेके चलने के कारण सत्य घटना। यानी ये समाज के लोग थे, समाज के युवा थे, जी। तो समाज को सामाजिक स्तर से आपने सोचा कि भाई हम नहीं रहेंगे, तुम हमारे समाज के तो हैं जी। यही सोच करके आपने कर दिया। फिर आप इस चुनावी दंगल में हैं। हाँ, इसलिए चुनावी दंगल में है। हम चुनावी दंगल में नहीं आते। 15 साल हमारे, हमको मुखिया बनने के बाद 15 साल जब यह पंचायती चला, एक बार हमारे गांव के ही मुखिया रहे, 2 बार अभी मुखिया जो है निभा देवी। हाँ, 15 साल में जो काम हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से आया है। मैं इसलिए खड़ा हूं कि वह चीज हम 5 साल में जनता को दिखाएंगे। 15 साल जो काम नहीं हुआ है, वह 5 साल में मैंने यह कार्यक्रम को पूरा करके अपने नाम को सदा के लिए जनता के बीच रखेंगे कि जनता यह नाम लेते रहे। यह एक बचेश्वर मंडल ऐसा मुखिया था जो 15 साल में काम नहीं हुआ, 5 साल में करके दिखाया। यानी आपको काफी तकलीफ होता होगा आपके दिल में, क्योंकि आपने 18 वर्ष की उम्र से राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आपने अभी कहा कि हम एक बार 50,000, एक बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं कि तमाम आपके पंचायत की जो जनता है इन्हें यह अनुभूति हो जाए कि बचनेश्वर मंडल जो 2001 से पहले थे वही आज भी रहेंगे जी। ऐसा बात नहीं है कि एक बार 50,000 और 70,000 का चेक देखे तो करोड़ों रुपया का योजना देख के हम मुखिया के मैदान में हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बचनेश्वर मंडल को तकलीफ है कि हमारा 15 साल जो भोगी है, जो हमारे गाँव की जनता, अभी भी जनता बोलती है कि मुखिया बचनेश्वर बाबू के कार्यकाल में जो राशन कार्ड बना था वही बना हुआ है, नया राशन कार्ड ही नहीं है। वृद्धा पेंशन की अगर बात करें, हम तमाम जनता से मिलते हैं मुखिया जी, जिसका उम्र 74 वर्ष हो गया उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। इंदिरा आवास में धांधली हो रही है जी। जब हमें तकलीफ हो रहा है तो आप इस समाज के, इस पंचायत के हैं, तो आपको तो और ज्यादा तकलीफ होती होगी। तकलीफ अब है और तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इंदिरा आवास की धांधली होती है, आप ब्लॉक चल जाइए, प्रखंड चल जाइए, तमाम जनता बोलती है भैया छोटा से लेकर के बड़ा काम, छोटा मोटा भी काम है तो बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। तो ये जो स्थिति है पंचायत का, सब पंचायत की बात हम कर रहे हैं, तो आप अगर मुखिया बनेंगे तो इस पे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रण करेंगे इसको, घूसखोरी को? क्योंकि आप तो पुराने सिद्धांत के हैं, देखिए आपको तो खरीदने की कोशिश किया जाएगा। जब ईमानदार मुखिया बन जाएगा तो स्वतः हुआ ऑफिस जो है अस्थिर हो जाएगा अपने आप उसको कोई हिम्मत नहीं होगा घूस लेने का। हम जब तक नहीं चाहेंगे तो किसी को घूस लेने का अधिकार नहीं है, और हमसे सब डरता है घूस लेने, चूंकि हम ईमानदार आदमी हैं। हाँ, सिद्धांतवादी है, शुरू से सिद्धांत जी रहे हैं, आपने जी रहे हैं, आपका स्टाइल अलग है, सबसे डिफरेंट है। चलिए, बातें बहुत है मुखिया जी और उतना बात करना संभव नहीं है, क्योंकि आपका 18 वर्ष जिस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, इसका मतलब है जी। और 18 वर्ष की उम्र से आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की जी। और कितना आपको भुक्तभोगी रहे होंगे आप, कितना बिलना होगा आपको राजनीतिक में, और मुखिया बने और उत्तराखंड फंड आया फिर भी आप इतना काम किए, तो हमको लगता है कि इस बार अगर आप मुखिया बनते हैं तो सब धराशायी हो जाएगा, सब धराशायी। तो इस जो नए जमाने का जो अभी चुनाव चल रहा है, अभी इस चुनावी मैदान में जो आप हैं, 10 प्रत्याशी, 9 प्रत्याशी और हैं, तो आपको उस किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि ऑटोमेटिक प्रचार जनता कर रही है? ऑटोमेटिक जनता कर रही है, हमको किसी चुनौती का सामना करना नहीं, कोई चुनौती नहीं, ऑटोमेटिक सबके दिल में पहले से बना हुआ है। यानी आपके पंचायत में जो ये पंचायत है आपका पश्चिमी बेट्ठा पंचायत, नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत जो है, इसमें कौन कौन बस्ती आता है? इसमें तो पहला दिमहा हो गया, दूसरा जफूर मंडल टोला हो गया, तीसरा मालपुर देरा हो गया, चौथा मुस्लिम टोला लक्ष्मीपुर हो गया, लक्ष्मीपुर नेवादास टोला, चंडी स्थान, नीच टोला इस्माइलपुर, गोनरचक बसा। इतना मामला है जी। ये सभी जगह जितना ये जो है, जिस मोहल्ले का नाम आपने बताया, जिस बस्ती जी, तमाम बस्ती का जो जनता जनार्दन है जी, ये बचनेश्वर बाबू को भली भांति समझ रही है जी। इसलिए आपका कहना है कि ऑटोमेटिक प्रचार हो रहा है मेरे नाम से जी। यानी आपका कोई ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है, प्रचार आपका शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, और जितने लोग भी अन्य प्रत्याशी हैं सभी आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पहली बार में 4,000 रुपया मेरा खर्च हुआ था, शुरू से अंत तक में मैं मुखिया बना था।
4,000 रुपये। और मेरे समाज के आदमी ने एक खिली पाँव तक मेरा नहीं खाया था। तो मेरा भी दायित्व था कि एक भी क्रम समाज का 8 आना पैसा खर्चा नहीं हो। और ऐसे टोटल कागज पत्तर डिक्की में बंद करके हम ब्लॉक जाते थे, बना करके गांव में बांटते थे। यानी ये सिस्टम है आपका? हाँ, यह सिस्टम है मेरा। चलिए मुखिया जी, हमारी शुभकामना रहेगी, बातें बहुत होगी और हम मिलेंगे आपके, यानी ईश्वर से हमारी आराधना है और तमाम आपके पंचायत की जो भावी जनता है उनसे आग्रह है और हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप मुखिया बन के आए और वही 2001 में जो आपका काम करने का स्टाइल था, ये जनता फिर से ललायित है कि बचनेश्वर मंडल जी उसी तरह मुखिया बने रहे। जी, जनता ललायित है। हाँ, जनता ललायित है। तो तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने हैं कुछ जनता जनार्दन भी हैं मुखिया जी के दरबार में, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका सुस्वागत। कैसे हैं आप? आप तो पैक्स अध्यक्ष हैं और माननीय बचनेश्वर मंडल जी के भाई हैं। तो इसका जो मुखिया जी का कार्यकाल था, उसका जो गुण है, ये आपके मुखारबिंद से जनता सुनना चाहती है कि इस नए जमाने में, मेरा कहने का मतलब ये है मनोज बाबू, कि इस नए जमाने में पुराने मुखिया जी आ रहे हैं, इसका जो अभी का जो सिस्टम है तो उसमें कैसे बचनेश्वर भाई का जहाँ तक सवाल है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि फर्स्ट पंचायती चुनाव में जब मुखिया जी बने, उसके बाद 3 मुखिया हुए, 3 पंचवर्षीय, तो मेरे समाज के भी मुखिया बने, वो भी मोटा मोटी धरातल पर रहे और ये लोग भी हैं। लेकिन कारण क्या हुआ कि विकास का कोई सही रास्ता नहीं निकलता है और खास करके यह इंटीरियर इलाका है और आवागमन की बहुत घोर समस्या। हमारे पंचायत में 9 बस्ती रहने के बावजूद राजनीतिक में मेरे भाई को रहते हुए कोई राजनीतिक पकड़ नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ चुका। लेकिन ये हमारे पंचायत में डिमहा बस्ती, जफू मंडल टोला और गनरचक बसा एक ऐसा जगह है कि जहाँ जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है और हमारे पंचायत के जो भी खास लोग हैं वो अभी हमारे यहाँ आने में जो है हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में लगभग लोग 95% लोग जो है शिक्षित हैं, एडुकेटेड के साथ सर्विस होल्डर भी हैं और यहाँ जगह जमीन का नहीं, शिक्षा के आधार पर अपना एक बेस बनाए हुए हैं। स्तर पैदा करते हुए जो है ना हम लोग रास्ता से अवरुद्ध है और मेरी यदि मैं जीत जाता हूँ इस चुनाव दंगल में तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा डिमहा जफरू टोला और गनरचक बसा को रोड से सुसज्जित करना, आवागमन शुरू करना और प्रत्येक योजना को धरातल पे ला के आम सभा का यह मुख्य मुद्दा। फिर से हमको लगता है कि बचनेश्वर बाबू जैसे ढोल बजा के ढोल बजा के ही रहेंगे हम लोग, फिर से वही ढोल बजेगा। यानी 1 करोड़ 1 साल में जो आता है और 50,000 70,000 का जो चेक मिला था बचनेश्वर बाबू को, ढोल बजाए तो ये 1 करोड़ का योजना आएगा तो हमको लगता है और ज्यादा ढोल बजवाएंगे और ज्यादा ढोल बजेगा। और ये आम सभा है भैया के रीजन में स्कूल की प्राथमिकता था, प्रत्येक गांव में स्कूल खपड़े का था या जहाँ तहाँ नहीं था, ये गनरचक बसा था जहाँ की कोई स्कूल नहीं था। तो घूमने के क्रम में ही वहाँ एक वृक्ष था, तो उस जगह हम लोग एक यात्री से अपने गांव में मिडिल स्कूल प्राइमरी था, उसको मैंने मिडिल स्कूल करवाया। और जहाँ के अभी भी कुछ लोग हैं जो कि हॉबी हैं, लेकिन कुछ बिचौलिया के बदौलत जो है हम लोग का, जैसे कि अभी के डेट में होता है क्या है कि लूट घसोट का एक पहला मुद्दा होता है और लोग जो है कुर्ता पहन के पॉकेट में ला करके जाकर जनता को पैसा जो देती है, तो सही जनता मेरे पक्ष में है। अभी के लोग जो है संभवतः 70% हम लोगों के पक्ष में है, लेकिन बिचौलिया के कारण 200-500 रुपया जो दे के दारू मुर्गा में जो है थोड़ा बहक जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस बार या खास करके युवा लगता है, खास करके मैं युवा से मैं विश्वास है और खास करके पुराने कुछ लोग अभी भी स्ट्रेंथ में है जो कि सही रास्ता पकड़ रहे हैं और मुझे भली भांति विश्वास है कि मैं इस बार जीत रहे हैं, जीत हो रही है। बचनेश्वर बाबू मुखिया बन रहे हैं और अगर ये मुखिया बनते हैं तो तमाम जो योजनाएं हैं वो पारदर्शी होगी। उसी तरह से आम सभा लगेगा जो 2001 में लगा था
और टेंट लगा के शिक्षक की बहाली किया इन्होंने। अगर चाहते तो ये एक एक शिक्षक से वसूली कर सकते थे, जो नए जमाने में लोग करते हैं, लेकिन ये सिद्धांतवादी रहे। यही सिद्धांत रहेगा मनोज बाबू बजरेश्वर मंडल का। जी यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। चलिए, तो तमाम जनता और कुछ जनता जनार्दन है उनसे भी बात करना चाहेंगे। चाचा नमस्कार, क्या नाम हो गया तुम्हारा? दयानंद मंडल। आपके घर में कब वोट? वोट दो वोट। दोनों वोट किसको मिलेगा? मिलेगा बुच्ची भाई को, बचनेश्वर बाबू को। हाँ। एक वोट का अगर 10,000 को देगा तो दिमाग है आपका? नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, पैसा पे नहीं बिकना है। क्या भैया कैसा लग रहा है? अच्छा, बचनेश्वर बाबू मुखिया बन रहे हैं फिर से। हाँ, बहुत अच्छा बात है। तो ये जो मुखिया बन रहे हैं, खुशी है या? पूरा खुशी है। आपके घर में तब वोट 10 गो। तब तो ढेरी पैसा हो जाएगा, 5,000 रुपया। पैसा का बात नहीं है, पैसा अगर देने वाला भैया प्रत्याशी तो रंग बिरंग का है इस बार। और ये जो पंचायत की जो चुनाव हो रही है चाचा, ये विधानसभा और सुनिए ना, हम समझा रहे हैं, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव है। एक आपको वार्ड जो खर्चा करता है 2 लाख रुपया खर्चा कर देता है मुर्दाबाद वार्ड सदस्य, तो मुखिया समझिए कितना करेगा। इसलिए बोले हमारा, हम घूमते हैं हर जगह, हमारे पास ऑफर है अन्य प्रत्याशियों से, जिसके यहाँ ज्यादा वोट होगा डाक लगा देना है। 5,000 एक वोट का मिलेगा, तो बोलिए 10, 25, 50,000 मिलेगा, वो उससे कोई पैसा नहीं लेना है, लेकिन वोट बचनेश्वर मंडल को देना है। कौन छाप? चिमनी भट्टा छा। कौन छाप? चिमनी से चिमनी छाप, भट्टा। कौन छाप? चिमनी भट्टा। हाँ, वोट देवो। हाँ, पक्का। चाची कौन छाप? पता लगते पत्रकार साहब क्या रहेगा इस बार? फिर से मुखिया बना रहे हैं बचनेश्वर बाबू। जब 2001 में मुखिया थे, उस समय अगली मुखिया जी बोले न कि 50 से 70 का चेक देखे। हाँ, वही तो है बोले अभी, ये भी सही बात है। उस टाइम उतना योजना था नहीं। जब उसके बाद बचनेश्वर बाबू के बाद जो भी मुखिया बने, नारायणपुर जफरन राष्ट्रोला से लेकर के डिम्हा तक में अभी जो भी मुखिया थे, लेकिन उस टाइम से यहाँ कोई भी कम डेवलपमेंट नहीं। जी नहीं। वो अभी तो 1 करोड़ का चेक आ रहे हैं। यदि इस वक्त में बचनेश्वर बाबू मुखिया बनेंगे तो 1 करोड़ का योजना जो है वह योजना हमारे धरातल पर रहेगी। धरातल पर रहेगी। यानी ये पूर्ण भरोसा है मेरा, मुझे पूर्ण भरोसा कि भरोसा ही भरोसा है। बचनेश्वर बाबू मुखिया बन सकते, पहले से मुखिया थे। हाँ, लेकिन मुखिया अभी भी है। हाँ, यानी चाहे मुखिया रहते हुए भी बचनेश्वर बाबू मुखिया जिस टाइम में नहीं थे, 2001 के बाद जो मुखिया बने, उस टाइम में यह समाज सेवा अपने सारा काम छोड़ करके, अपना बाल बच्चे को छोड़ करके ये सारा समाज सेवा में लगा। यही बात बोले भैया कि मेरा कहने का मतलब है मुखिया का सत्ता रहे न रहे, हाँ, पहले भी मुखिया थे, अभी भी मुखिया है, और इस बार तो हाँ बन गए ऑथराइज। हाँ, बन गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया की नाम होगा? वोट देवो तुरंत में दयानंद मंडल की स्थिति रहता है। मुखिया कितना बनेगा? मुखिया बचनेश्वर बाबू बनेंगे। पक्का कितना वोट से लीड करेंगे? ये 100-200 वोट से जीत जाएंगे। 100-200 लीड करेंगे, मतलब ज्यादा वोट आएगा। पूर्ण भरोसा है। हाँ। आपके घर में कब वोट? 10 वोट। आप भी नहीं लीजिएगा? 9 बजे रात के बाद ज्ञान होगा। ज्ञान से क्या लेना? 9 बजे रात के बाद भैया बोल रहे हैं आपको जो रियल बात। ये जब सबसे पहले जो मुखिया बनेंगे तो यहाँ जो बिचौलियों का, दलालों का जो फल फूल रहे हैं, वो घर से निकलना कठिन हो जाएगा। यानी पैसे का खेल नहीं चलेगा, वोट नहीं मिलेगा। इस बार पूर्ण बहुमत से बचनेश्वर बाबू कहेगा कि यही ना। चलिए, क्या लग रहा है चाचा आपको? चिमनी छाप। हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक है, बचनेश्वर बाबू के साथ हैं। जी, हम लोग को घर है जफरू दास्टोला। जी। और आप यहाँ मुखिया जी का दरबार में बैठे हैं इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुखिया जी बचनेश्वर मंडल बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा साथी भी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? आप वोट डालते हैं? क्या वो दोस्त है? दोस्त
सब आदमी वोट देगा बच्चे बोलो पक्का। तब तो हमको लगता है काफी ज्यादा बहुमत से आगे रहेंगे। युवाओं का भी साथ है और वरिष्ठ का भी साथ है, ऐसा लग रहा है। चलिए कौन सा आप याद खाओ चिमनी बच्चा था वोट नहीं देबो कि वोट देबै नहीं तो सर बाबू वोट देबै। वोट देबो कौन सा भैया से बोला चिमनी छाप युवाओं का भी साथ है, युवाओं का पूरा साथ। चलिए जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम तमाम जनता जनार्दन से जुड़ने का कोशिश किए। कुछ अलग मोहल्ले से जफरू दास टोले के भी वरिष्ठ चाचा जी हैं और जनता इतने उत्साहित है बचनेश्वर मंडल जी के साथ रहने से कि हमें लगता है कि बहुत काफी ज्यादा वोटों से ये आगे रहेंगे। मैं सर एक चीज और कहना चाहूँगा कि 2006 के बाद मुखिया जी मुखिया पद पे नहीं रहते हुए भी शायद कोई ऐसा पंचायती होगा, खास पंचायत में जो कि बिना बदल के अलावा पंचायती नहीं होता है और छोटा मोटा भी वर्क यदि आता है तो ये रहते हैं। कोई भी आदमी एक बार कॉल कर दे कि मुखिया जी मेरे पास ऐसा ऐसा स्थिति है, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए आइए, तो फौरन उस जगह पर पहुँचता तत्काल। चलिए बहुत खुशी है और फर्स्ट एक स्थिति ऐसा था, हम लोगों का भैया का एक सोच था कि मैं मुखिया हूँ तो थाना केस नहीं देना चाहिए। यदि केस छोटा मोटा गया भी तो हम लोग अपने रीजन में उसको सॉल्व करते हुए यानी गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका फालतू में खर्च नहीं होना चाहिए और ये इनका सोच बहुत अच्छा है। और पुनः हम मुखिया जी से मिलते हैं। क्या अपील है बचनेश्वर बाबू जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे आप? अंतिम शब्द क्या अपील करना चाहते हैं आप पंचायत के लोगों से? मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि शुरू में आपने मुझे मुखिया बनाया और जो भी फंड आया आपके सामने था और अब की बार 5 साल तक अगर आप मुखिया बनाते हैं हम 5 साल तक आपका सेवा करेंगे। उसके बाद हम आपसे मतलब इस पद के लिए मैं सदा के लिए यानी फिर आप नहीं दोबारा नहीं मना 5 साल आप जनता से मांग रहे हैं कि आपका जो 15 साल में जो डेवलपमेंट आपके पंचायत का नहीं हुआ ये 5 साल मांग के ले रहे हैं आप कि हमें मुखिया बनाइए और 5 साल में जो 15 साल में काम नहीं हुआ 5 साल में हम पूरा कर लेंगे और फिर 5 साल के बाद फिर मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, संन्यास ले लेंगे और मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। चलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे। इस्माइलपुर प्रखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।